नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी और इस वक्त देश भर में बहस छिड़ी हुई है। अगर हम यह कहें कि सनातन के जो तमाम धर्मगुरु हैं वो भी दो धड़ों में बंट गए हैं। एक वो जो बागेश्वर धाम के समर्थन में आ रहे हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के समर्थन में आ रहे हैं, वाकई में कह रहे हैं कि उनके ऊपर बालाजी का, हनुमान जी का आशीर्वाद है, उनके पास दिव्य शक्तियां हैं। एक दूसरा धड़ा है जो ये कह रहा है कि बागेश्वर धाम महाराज जो हैं वो कथावाचक हैं, उन्हें सिर्फ कथा करनी चाहिए, सनातन का प्रचार प्रसार करना चाहिए, चमत्कार का दावा गलत है, सनातन की परंपरा के विरोध में है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्री देविकीनंदन ठाकुर जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी न्यूज नेशन पर। हम आपके विचार जानना चाहते हैं। आप खुद एक कथावाचक हैं, आप खुद सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं, आपके भी एक बड़े अनुयायी हैं जो आप में आस्था विश्वास रखते हैं। बागेश्वर धाम में जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, उसको आपने खुद देखा होगा कई बार। बागेश्वर धाम महाराज से भी आपका परिचय होगा। हम जानना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर आपका क्या मत है? जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरा उनका घनिष्ठतम प्रेम है और अब वो मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं, मेरे वो छोटे अनुज हैं। और मैंने कई बार, मैं तो वहाँ कथा भी की है बागेश्वर धाम में, और वहाँ अनेक लोग आए हैं, कथा में इन्वॉल्व हुए हैं। मैं ये मानता हूँ कि अगर हनुमान जी, उन्होंने खुद ने भी ये कहा है कि ये सब मेरा नहीं है, मेरे गुरु जी का है और हनुमान जी महाराज का। वो जब भी कहते हैं जो भी हो रहा है, जो हमें दर्शन हो रहा है, वो हमारे गुरुदेव की कृपा है और हनुमान जी की कृपा है। तो हनुमान जी की कृपा में, हनुमान जी की शक्तियों में हमको तो लगता नहीं किसी को संदेह होना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल भी संदेह नहीं है। और गुरु की कृपा जिस तरीके से वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन की गई है, तो गुरु कृपा से भी हम लोग मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर हम सनातन को मानते हैं तो हनुमान जी की कृपा और उनकी शक्ति के बारे में, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेयम धनुजुन कृशानम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वाणराणाम द्विसम रघुपति भक्तम जातम नमामि। कौन नहीं जानता कि वो कौन, हनुमान जी की शक्ति क्या है या गुरुदेव की शक्तियां क्या हैं। अगर वो ये कहते कि ये सब मैं कर रहा हूं, तुम कभी भी उनका समर्थन नहीं करता। लेकिन जब उन्होंने कहा मैं हनुमान जी कर रहे हैं, गुरुदेव कर रहे हैं, तो फिर हमको इस विषय पे ज्यादा संदेह करना नहीं चाहिए और सनातनियों को प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए, बल्कि सनातनियों को उनके साथ खड़े रहकर, हमारे साथ खड़े होकर, या जो सनातन का धर्म का कार्य कर रहे हैं, एक स्वर में, एक मत में होकर उनको धर्म की रक्षा करनी चाहिए, सनातन का प्रचार प्रसार करना चाहिए। हमारा ऐसा मानना है। हनुमान जी में सबकी आस्था है, सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ये कहना कि तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, ये मंत्र का जाप कर लो, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में ये दिक्कत है, तुम्हारे शरीर में कंपन आता है, तुम्हें ये मंत्र का जाप करना है, भूत भगाने का दावा करना, ये क्या सनातन की परंपरा है? आप तो हमसे बेहतर सनातन को जानते समझते होंगे। क्या मेडिकल साइंस भी सनातन की परंपरा है? तो सारे अस्पतालों को बंद हो जाना चाहिए सर? अच्छा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल अपनी जगह है और ऐसे भगवत कृपा अलग जगह। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो हॉस्पिटलों में जाते हैं वो सारे उनके कैंसर ठीक हो जाते हैं, वो मरते नहीं है फिर? देखिए, मैंने कहा ना कि कोशिश तो पूरी जारी है ना सर। ऐसी पहले बहुत सी बीमारियां थी। नहीं सुनिए ना, ऐसी पहले बहुत सी बीमारियां थी। पोलियो से लोग बच्चे मरते थे। आज पोलियो देश से, मैंने आपसे कहा ना, पोलियो से देश में बच्चे मरते थे, ठीक है, अपाहिज होते थे। आज इस देश से पोलियो खत्म हो चुका है। टीबी से पहले कितनी जाने जाती थी, अब उसमें कितनी कमी आ गई है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर काम जारी है और काम होता रहेगा। शायद एक दिन हम कैंसर पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे, लेकिन एक मंत्र जाप से क्या कैंसर ठीक हो जाएगा? देखिए, मैं एक बात मानता हूं, हॉस्पिटल अपनी जगह है, मेडिकल साइंस अपनी जगह है, और जो भगवत कृपा है, भगवत शक्तियां हैं, वो अपनी जगह है। इन दोनों में कभी भी हम लोगों को बराबरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेडिकल की आवश्यकता, हम लोगों ने मेडिकल कोरोना में देखा है किस तरीके से हमारे मेडिकल साइंस ने आके हमारे देश की रक्षा की है। तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उनका आदर करता हूं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं। और मैं बहुत जगह पर, मैं ऐसा भी मानता हूं कि बहुत जगह जब मेडिकल साइंस काम नहीं करता, आप देखेंगे डॉक्टर्स भी उस समय ये कहते हैं कि आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, अब हमसे जो करना था हम कर चुके, अब इससे आगे भगवान संभालेंगे, तो अब आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। तो डॉक्टर्स इस बात को कहते हैं कि नहीं?
मतलब बिल्कुल कुछ कहते ना हैं। कुछ तो परमात्मा के हाथ में बिल्कुल है सर, हम नास्तिक नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये दावा करके लोगों को ये कहना कि मैं आपका माताजी का नाम, पिताजी का नाम, आप भी कथावाचक हैं, आप भी लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, आप भी लोगों को बताते हैं किस रास्ते पर चलना है, कैसे आध्यात्म के करीब आना है, कैसे अपने इष्ट में शक्तियों को और तमाम परेशानियों का जी। समाधान ढूंढना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ दिक्कत तब आ जाती है कि जब आप चमत्कार का, दिव्य शक्तियों का दावा करते हैं, तब कई लोग सवाल उठाने लगते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हमारे स्टूडियो में आके, हमने भी ऐसे बहुत सारे माइंड रीडर्स जो हैं, चाहे फिर वो सुहानी हो, चाहे वो मनोज हो, चाहे वो तुषार हो, बहुत सारे से माइंड रीडर आए जिन्होंने ना सिर्फ हमारे मन में चल रहा नाम, हमारे मोबाइल का, हमारे एटीएम का पासकोड, हमारे जन्म का समय तक सही बता दिया, पर वो कहते हैं कि ये एक कला है, हमने एक सीखी हुई कला है, ये कोई दैव्य शक्ति नहीं है, एक चमत्कार नहीं है। आप भी 10 साल दीजिए अपने करियर के, ये कला हमें भी प्राप्त हो जाएगी। देखिए, हमने देखा है 64 प्रकार की कलाएं होती हैं। 1-2 प्रकार की कलाएं नहीं होती, 64 प्रकार की कलाएं होती है। और 64 प्रकार की कलाओं को कौन सा व्यक्ति कहां पर प्रयोग करता है, और इसको भगवान भी प्रयोग करते हैं उन कलाओं को। अगर इन माइंड रीडर्स को ये सब कलाएं आती हैं तो ये अच्छी बात है। और मैं कहता हूं कि अगर मैं मान लूं कि वो कला ही है, शक्ति और कला, आप कुछ भी मान लीजिए उसे जो आप मानते हैं, लेकिन आप और हम सब मिलकर एक सनातनी पर प्रश्न चिन्ह बड़े इजीली लगा देते हैं। मैं आपको कितने लोगों की लिस्ट ऐसी बता दूं जो एक कपड़ा लेके ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं, और वो ऐसे खड़े रहते हैं, उसमें कोई और एक ही ड्रेस की कम से कम 50 लड़कियां हैं, उसको टच करती हैं और उछलने लगती हैं, कूदने लगती हैं, और पता नहीं क्या हो जाता है। और फिर कई जगह पे ऐसा होता है कि ये व्यक्ति कैंसर है। अभी मैंने कल रात को एक वीडियो देख रहा था, एक व्यक्ति कोई था, वो जो मैं उसका नाम पर्सनली क्यों लूं, तो वो कह रहा था कि किसी को मतलब कैंसर या कुछ मतलब कुछ ऐसी बीमारी थी जो मुझे बोलने में भी हिचक आ रही है, तो उसने हाथ लगाया, बोले वो निकल जा, ये बीमारी इसमें से निकल जा, मुंह खोल निकलेगी, और वो निकल गई। वो कहता मैं ठीक हो गया। स्टेज पे ही प्रॉब्लम, स्टेज पे ही सोल्यूशन, और स्टेज पे ही सब ठीक हो गया। लेकिन उन लोग, और ये अब से नहीं है, बागेश्वर धाम वाले तो अभी 1 साल से आए ना, सर, 1-1.5 साल से हम लोग जान रहे हैं ना बागेश्वर धाम वालों को। बता दूं, मैं आपको चीज बता दूं, जो नहीं, मेरा बात देवकीनंदन जी, सुनिए। न्यूज ऐसे नेशन जो पर लोग मेरे हैं, जो शो में, अन्य न्यूज नेशन जो पर मेरे शो पापी में हैं, जो ईसाई मौलवी मिशनरीज हैं, में जब ये इन दावा किया चमत्कारों जाता पे है, प्रश्न क्यों नहीं उठता? जब कोई क्यों जल पिला किसी उठाया है, चैनल पे सर मैं कम से कम मुझे, मैं औरों के लिए नहीं कह रही, मैं कह रही हूं कि न्यूज नेशन ने हमारे शो राष्ट्र में, वो जैते में, हमारे शो में कई बार उन मिशनरीज पर जो भूत भगाने का, जो दैव्य शक्तियों का, जो पानी, कोई जादुई जल पिला के बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं, हमने उनके ऊपर भी सवाल उठाया है। तो अगर उनके ऊपर सवाल उठ रहा है तो यहां पर सनातन पर सवाल न उठाएं, ये कहां से जायज है? जस्ट बिकॉज वो सनातन हो गया, क्योंकि मैं हिंदू हूं इसलिए मुझे सनातन पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। ईसाई अगर गलत कर रहा है, अगर एक मौलाना ढिशक्यूं करके कह रहा है कि तुम्हारी बीमारी, तुम्हारा भूत भाग जाएगा, गन निकाल के तुम्हारी बीमारी को किल कर रहा है, कबूतर खाने से कह रहा है कोरोना भाग जाएगा, अगर मैं उस पर सवाल उठा सकती हूं तो मैं फिर यहां पर सनातन पर भी पूछूंगी ना भाई, अगर वो गलत है तो तुम सही कैसे? नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप आवाज मत उठाइए, मैं ये नहीं कह रहा आप आवाज मत उठाइए, आप आवाज उठाइए, लेकिन हम जिस देश में रहते हैं वो देश संविधान से चलता है, और संविधान में अगर चलता है तो हमारे यहाँ हमारी आस्था को मान्यता दी गई है। हमारी आस्था में अगर वो हनुमान, जैसे हनुमान चालीसा का हम पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये हनुमान चालीसा में है कि नहीं? बिल्कुल है। ना से रोग हरे सब पीरा, ये भी है आगे सर, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही, मैं तो कह रही हूँ, खुद मैं कह रही हूँ ना। हाँ, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुन रहे हनुमत बोले गिरा। बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन इसमें ये कहना कि ये तो कहीं नहीं जब है, नाम सुना है कि नहीं? बिल्कुल तो है अगर सर। हनुमान जी के नाम की आराधना करके, हनुमान जी के नाम का सहारा लेकर अगर कोई सनातनी इतने लोगों की हेल्प कर रहा है, जैसे 10,000 आदमी आया, 1,000 आदमी आया, 1,000 में से अगर 200 लोगों को भी अगर उनको आराम मिल गया, या 200 लोगों को उनके रोग से मुक्ति मिल गई, तो इसमें हम लोगों का लॉस क्या है? वो किसी से पैसे मांग नहीं रहे, वो किसी के यहाँ किसी को जबरदस्ती बुला नहीं रहे, उनके यहाँ जा, और वो सारा जो इलाज करते हैं वो करते क्या नाम है, पंडाल में कैमरों के बीच में। और यही जो हमारे सनातनी दुखी हैं, जिन पे ऊपरी बाधाएं रहती हैं, जिनमें और कोई संकट होते हैं, जब वो अन्य धर्म के लोग जाते हैं वो धर्म परिवर्तन भी करवा देते हैं, और वो जो उन लोगों का मिसयूज भी करते हैं, तो उनसे तो लाख गुना अच्छा है कि हम कम से कम हनुमान जी का सानिध्य लेकर, उनकी कृपा लेकर, अगर हम उनका सहारा लेकर ये कर रहे हैं, तो मेरी नजर में तो ये गलत नहीं है। अच्छा, फिर तो कोई भी गलत नहीं है ना? हनुमान जी का सहारा लेना हम सबके लिए अच्छा है। नहीं,
चाहे वो फिर कोई दिव्य जल पिलाकर, कोई ईसाई या कोई दूसरा धर्म या मुसलमान कबूतर की आपकी झिल्ली वॉइस कट नहीं, मैं कह रही हूँ देविकानंद ठाकुर जी, अगर बागेश्वर धाम ठीक है तो फिर तो बाकी जो दूसरे कर रहे हैं वो भी ठीक है। वो भी अभी भाई उनकी अपनी आस्था है। आप हनुमान जी का नाम लेकर कर रहे हैं, वो अल्लाह का और जीसस क्राइस्ट का नाम लेकर कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? बीमारी तो सभी दूर भगा रहे हैं, फिर डॉक्टर वॉक्टर की क्या तो जरूरत है? वो अपने ले अपने अच्छा अच्छा। अरे हम क्या, डॉक्टर की अपनी जगह है, डॉक्टर तो चाहिए ही चाहिए। मैंने डॉक्टर को डिनाई नहीं किया, मैं मेडिकल साइंस को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। तो आपको लगता है मैं बिल्कुल भी deny नहीं कर रहा। देवकीनंदन ठाकुर मेडिकल जी, आपको साइंस लगता है कि एक कथावाचक जिस तरह से आपको एक कथावाचक को इस तरह से चमत्कार दिखाकर लोगों को अपनी तरह से आकर्षित करना चाहिए या फिर सिर्फ धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए? मैं आपकी निजी राय जानना चाहती हूँ इस मुद्दे पर। देखिए मैं कल को आपकी 26 साल कथाओं से में भी कथा हम, कर रहा हूँ। मैं वही कह रही हूँ, कल को आपकी कथाओं में भी हम ऐसे चमत्कार देखेंगे? आप भी ऐसे दावे करेंगे कि कर दीजिए, आप ये ना मंत्र पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, आपकी स्लिप डिस्क ठीक हो जाएगी, जिससे शायद मेट्रोज के आधे से ज्यादा लोग परेशान रहते हैं, कमर दर्द, पीठ दर्द, सब ठीक हो जाएगा। अगली बार देवकीनंदन ठाकुर जी आपकी कथा में भी ये सब होने वाला है क्या? आप चाहती हैं मैं ये करूं? नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ, अगर आपका विश्वास है तो फिर मैं तो मैं शक्ति तो आपसे निश्चित पूछना तौर चाह पर रहा हूं, आप आपके पास चाहती हैं भी मैं होगी। करूं? नहीं, शक्ति तो निश्चित तौर पे आपके पास भी होगी। अगर बागेश्वर धाम महाराज के पास है, मुझे नहीं लगता कि आप कम उपासक होंगे या कम साधक होंगे। देखिए मैं एक चीज मैं आपको एक श्लोक बोल रहा हूं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जी जी। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसका अर्थ ढंग से मैं सिर्फ इतना बता दूं, मंत्रों में वो शक्ति है, वैदिक मंत्रों में, पुराणिक मंत्रों में, आप यकीन मानिए इतनी शक्ति है इन मंत्रों में, अगर इनका कोई सही से इस्तेमाल करे, सदुपयोग करे, तो इन मंत्रों से आप कुछ भी कर सकते। ये मंत्र ही तो हैं, जब जाप करते हैं तब आपको भगवान भी साक्षात, सबरी को भगवान कैसे मिल गए, निषाद भगवान को भगवान कैसे मिल गए, इतने इतने भक्तों को कैसे भगवान मिल गए? मंत्र की साधना से मिले ना। वो मंत्र जाप और विश्वास किया और उनको भगवान मिल गए। तो आप मंत्रों को डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर रही, मैं बिल्कुल नहीं कर रही सर, मैं बिल्कुल एक साथ, मैं बिल्कुल आस्तिक हूँ। मैं किसी भी, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, चाहे वो गुरु नानक देव हो, फिर चाहे वो हनुमान जी हो, सभी में आस्था है। सभी की शक्ति का, हम एक ईष्ट की शक्ति का सम्मान करते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जोशी मठ में आपकी आस्था है? जोशी मठ को आप एक पवित्र स्थल, एक तपोभूमि मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं। बिल्कुल मानते हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि भाई अगर इतने ही चमत्कारी हो, मुझसे तो नहीं हो पा रही मेरे जोशी मठ की रक्षा, तुम आ जाओ, 2-4 मंत्र फूंक दो और जोशी मठ को धंसने से बचा लो। हिंदू धर्म का बहुत बड़ा प्रतीक है। देखिए मैं पहुंच जाए शंकराचार्य जी बागेश्वर को धाम जी वहां और कर दें जोशी मठ का उद्धार, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट, इसरो के साइंटिस्ट, सब लोग जो हैं खूब माथापच्ची कर रहे हैं दिन रात, लेकिन हो नहीं पा रहा है। देखिए मैं सबसे पहले शंकराचार्य भगवान को कोटि 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 सह नमन करता हूं। उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में मैं सक्षम नहीं हूं। मैं बहुत छोटा सा बच्चा हूं उनके आगे। शंकराचार्य की पोस्ट हम सब के आगे जानते हैं ना, हमारे सनातन में कितनी बड़ी है। तो मैं नादान सा बच्चा हूं, उनके इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता हूं। लेकिन अगर आप मुझसे ये प्रश्न पूछेंगी तो मैं आपको कुछ उत्तर जरूर दे सकता जी हूं। बोलिए। आप पूछिए पहले। नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि अगर वाकई में जैसा आप शंकराचार्य ठीक है, भगवान का नाम हटाइए वहां से। चलिए मैं ये कह आप रही ये हूँ, मत कहिए कि शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं। आप अपना नाम जोड़िए, मैं उत्तर दूंगा। ठीक है, एक मिनट सुनिए ना। अगर वाकई में चमत्कार है, शक्ति है, तो हिंदू धर्म की आस्था का इतना बड़ा केंद्र जोशीमठ धंस रहा है, बागेश्वर धाम से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जाकर उसे बचा क्यों नहीं लेते? हम सब मिलकर वो मंत्र करेंगे जिससे जोशीमठ बच सके। देखिए मेरी बात सुनिए, आपने महाभारत वैसे तो नहीं देखा ना आपने, न मैंने, पर हम लोगों ने टीवी पे तो देखा है। रामायण देखी है हम लोगों ने जी। और महाभारत में और टीवी पे रामायण में जब हम लोग देखते हैं तो देखते हैं कि युद्ध चल रहा है, तो किसी ने एक ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जो अग्नि वर्षा कर रही है, और किसी ने ऐसी शक्ति का प्रयोग किया कि वो जल वृष्टि कर रहा है।
लेकिन एक व्यक्ति ने ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जो एक बहुत ही तीक्ष्ण शक्ति है, जिसका कोई तोड़ नहीं निकला, तो वो उसका प्राण निकल गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक शक्ति, अगर कोई एक कला जानता है, एक शक्ति कोई जानता है, तो उसका प्रयोग, जैसे अग्नि बरसाना है, अब अग्नि बाण से मैं कहूं कि तू जल बरसा, तो ये कैसे संभव होगा? बिल्कुल। भाई, जल बरसाने वाली शक्ति जल बरसा सकती है, अग्नि बरसाने वाली शक्ति अग्नि बरसा सकती है, लेकिन अग्नि बरसाने वाली से कहूं कि मैं तू रोटी लिया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है। एक चीज, जो शक्ति, जो कला मुझे आती है, वो एक दायरे में आ सकती है, वो उसके बहु आयाम नहीं हो सकते। अगर बहु आयाम हो गए तो मैं भगवान हो जाऊंगा। चलिए, तो यानी कि बागेश्वर और धाम भगवान तो महाराज सिर्फ को एक ही है। बागेश्वर धाम महाराज को भूत भगाने आते हैं, बीमारी ठीक करनी आती है, जोशीमठ को बचाना भी उन्हें सीखना बाकी है। देवकीनंदन ठाकुर जी, जरा एक चीज और बताइए मुझे कि यहाँ पर तमाम लोग अगर सनातन पर सवाल उठा रहे हैं, अगर चैलेंज किया है किसी शख्स ने कि भाई आप जो हैं सिर्फ और सिर्फ अपने दरबार में ही ये क्यों करते हैं, ठीक है, हमने माइंड रीडर्स को अपने स्टूडियो में बुलाया, हम उनके पास नहीं गए, हमने कहा भाई आपका एनवायरनमेंट है, आपके लोग हैं, आपके पसंद के लोग होते हैं, हमें आप पे भरोसा नहीं है, आप लाइव करेंगे, हमारे स्टूडियो में करेंगे, हम आदमी उठाएंगे और आपको बताना होगा। यही ऑप्शन मैंने खुद बागेश्वर धाम महाराज का इंटरव्यू किया, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हम, आप हमारे स्टूडियो आ जाइए, तो हम आपके पास आते हैं, लोग हमारे होंगे, आप बताएंगे। उन्होंने कहा जरूरी नहीं है, अगर कनेक्शन होगा तो बताऊंगा। श्याम मानव जी, जिन्होंने उनको चैलेंज दिया, उन्होंने कहा मैं आपका भक्त बनने को तैयार हूं, मैं कोई सवाल नहीं उठाऊंगा, मैं नतमस्तक हो जाऊंगा आपके आगे, अगर आप हम जो 10 लोग लेकर आएंगे उनके बारे में बता दें। बागेश्वर धाम महाराज उसके लिए भी राजी नहीं हुए। अब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अगर ये फलसफा मान के चलें तो फिर वो क्यों नहीं राजी हो जाते? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये उनका अपना पर्सनल मैटर है, ये वो क्या करेंगे, कहाँ करेंगे, वो बताएंगे। ये मैं अपने उनके बिहाफ पे मैं नहीं बोल सकता हूँ ना इस बात को, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर वो कह रहे हैं, उन दिन इतना बड़ा मीडिया पत्रकार वहां मौजूद थे, उन सबके सामने उन्होंने जो किया, शायद मुझे नहीं लगता भारत के इतिहास में कोई व्यक्ति की इतनी बड़ी मैंने परीक्षा उनसे कहा ली मेरे होगी। लिए कर दीजिए, मेरे को उन्होंने इनकार कर दिया, मेरे को उन्होंने इनकार कर दिया। देखिए, मैंने जबकि उन्हें बताया कि मैं हनुमान भक्त हूँ, क्या मैंने उन्हें बताया कि मैं हनुमान भक्त हूं, मैं अपने साथ 2 लोगों को लेकर आती हूं, उन्होंने कहा जरूरी नहीं है कि मैं बताऊंगा। मतलब पत्रकारों में भी वो चुनाव करेंगे कौन से वाले पत्रकार को बताएंगे। हनुमान जी की कृपा, बालाजी की कृपा कुछ सिलेक्टिव लोगों पर होगा। तो सच नहीं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे जरिए भिजवा भी दूंगी। मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनके इंटरव्यू की, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं बता सकूं, कनेक्शन होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। खैर चलिए, एक बार देवकीनंदन ठाकुर जी, इस बात से अलहदा होकर एक चीज मैं आपसे पूछती हूँ। उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए सबको हथियार उठा लेने चाहिए, बुलडोजर उठा लेना चाहिए, सबके पास अपनी रक्षा करना चाहिए। उन्होंने कहा भारत तुम मेरा साथ दो, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। भारत की खूबसूरती ही इसकी अनेकता में एकता में छिपी हुई है। सनातन तो कहता ही है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्, मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्, यही कहता है ना। तो फिर ये कैसी जिद कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाना है? अच्छा, एक बात बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? और अगर सेक्युलर रह जाएगा तो नुकसान क्या होगा? मुझे अपने धर्म पे पूरा विश्वास है, मेरे धर्म ने न जाने कितने आक्रांताओं को, सुनिए ना, हिंदू, मैंने क्या कहा, हिंदू धर्म, आवाज आ रही है? जी आ रही है, मैं कह रही हूँ कि किसी को नहीं होगा कोई नुकसान। पर एक बात बताइए ना, जो जैसा है, अगर मुझे मेरे धर्म पे भरोसा है तो ना तो मुझे कन्वर्जन कराने की जरूरत है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है देवकीनंदन ठाकुर जी, मैं कह रही हूँ अगर मुझे अपने धर्म पे भरोसा है, मुझे अपने धर्म की शक्तियों पे भरोसा है, मुझे अपने धर्म की क्वालिटीज पे भरोसा है, तो दुनिया उसके आगे नतमस्तक होगी। आज योगा को दुनिया ने माना, दुनिया के लोग जो है हिंदू धर्म की तरफ खींचे चले आते हैं, कोई जाके अमेरिका, 7 समंदर पार लोग नहीं जा रहे, लोग आ रहे हैं हमारे अध्यात्म की शरण में। तो फिर ऐसे में क्या जरूरत है कोई राष्ट्र घोषित करने की? जो हमारे भारत की खूबसूरती, अनेकता में एकता की, उसे कायम क्यों नहीं रख सकते हम सेकुलर राष्ट्र के तौर पे? क्यों हम हिंदुओं को सीमाएं में बांधे? मैं ये पूछ रहा था आपसे कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा, फायदा किसको होगा? फायदा पूरी मानवता को। मेरे को अपने धर्म पे पूरा भरोसा है, दुनिया इसकी तरफ खींची चली मुझे भी है, तो इसमें राष्ट्र घोषित करने की क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो, अपने आप लोग इसकी तरफ वो खींचे तो हम आए। कर ही रहे हैं। किसी की घोषणा की जरूरत नहीं है ना। वो मुझे तो एक
एक घोषणा की आप जरूरत नहीं है कि हम हिंदू धर्म को एक खाके में, एक ज्योग्राफी में क्यों बांधे? हम तो कह रहे हैं पूरी दुनिया में हिंदुत्व फैले। अरे फैल रहे हैं हिंदू। हाँ, तो फिर क्या और जरूरत वही है उसे एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बांधने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? मैं तो देखिए कह मेरी रही हूँ बात, कि अगर लोगों को मैं पसंद आएगा आप- हिंदू धर्म इतना, उसमें इतनी अच्छाइयां नजर आएंगी, तो हो सकता है अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका से लेके सब जगह हिंदू ही हिंदू होंगे। क्या दिक्कत है उसमें? ये तो लोगों को तय करने दीजिए ना कि इसमें इतनी अच्छी खूबियां, उसे एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बांध कर क्यों कैद कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, अभी आपको लगता है कि जिन जिन जगहों के नाम आपने लिए वहां हिंदू नहीं है? है, बिल्कुल है। तो मैं वही तो कह रही हूँ आपसे कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री में क्यों बांधना है? क्या सेकुलर स्टेट रहने देने में क्या दिक्कत है? क्या नुकसान मैं हो रहा बताता है? हूँ। किसी हिंदू धर्म की जान को खतरा हो रहा है? किसी हिंदू की के साथ कोई दिक्कत हो रही है? जिस समय हम लोग आजाद हुए थे 75 साल पहले, उस समय की हालत में और आज की हालत में क्या फर्क है? नहीं, आप आपको क्या बताएंगे फर्क मुझे? लगता है? आपको क्या फर्क लगता है? मुझे तो मेरा उन्नत भारत नजर आता है, आगे बढ़ता हुआ भारत नजर आता है। सुनिए, 8 से 9 स्टेटों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया अच्छा। और धीरे धीरे सनातनियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। धीरे धीरे सनातनियों के ऊपर जातीय या कैसे कैसे प्रहार किए जा रहे हैं। धीरे धीरे एक कुर्सी के लिए हम लोग किसी भी सीमा को पार कर रहे हैं, क्योंकि हम सबको कुर्सी चाहिए, हम सबको देश अखंड नहीं चाहिए। अगर हम देश के लिए नहीं रहेंगे, अब हमारी परंपराएं कहां चलेगी? बताइए, संस्कृति इन 75 सालों में हमारे देश के संस्कारों का क्या हाल हुआ? आप जरा कृपा करके मुझे अपने नेशनल चैनल पे बताइए। आज हम क्या उसी संस्कार के साथ जी रहे हैं जो 75 साल पहले जी रहे थे? देवकीनंदन ठाकुर जी, आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, आप मेरे साथ स्काइप के जरिए जुड़े हुए हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में बहुत कुछ बदल रहा है, बदल रहा है ना? बिल्कुल बदल ठीक है, बिल्कुल तो बदल ऐसा रहा है। नहीं है कि लोग बाग परंपराओं का पालन नहीं कर रहे होंगे, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, परंपराओं का पालन हो भी रहा है, कुछ छूट भी रही है, उनको रिवाइव करने की कोशिश भी हो रही है। सुबह रहे हैं क्या? आपको मालूम भी है कितने माँ बाप जो है घर में बूढ़े बूढ़े अकेले पड़े हैं और आंसू बहा रहे हैं? मैं कथावाचक हूँ, मेरे पास में इतने लोग आते हैं और उनके दुख दर्द, आप क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप एक सीमित दायरे में, मैं असीमित दायरे में जाता हूँ और वहां जब दर्द सुनता हूँ ना, तो हृदय कांप जाता है मेरा और सनातनियों का, क्योंकि वो मेरे संस्कार ये नहीं। दर्द इसलिए है क्योंकि एक जवाब माता पिता इसलिए अकेले हैं क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। मतलब एक आदमी अपने माँ बाप क्या? को छोड़ गया, इसीलिए छोड़ गया क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसका हिंदू राष्ट्र से क्या लेना देना है? तो संस्कार, लोगों की सेंसिटिविटी की बात है ना सर। गलत तरीके से प्रस्तुत, आप मेरी चीज को गलत तरीके अच्छा। से प्रस्तुत कर रही हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति। सनातन संस्कृति के ही हमारे आचार्य भगवान श्री राम, जो अपने माँ सौतेली माँ के कहने पर 14 वर्ष के लिए वन को चले गए थे, वो है संस्कार। और ऐसा संस्कार निर्माण करेगा हिंदू राष्ट्र का, सनातन राष्ट्र का। और वो सनातन राष्ट्र किसी पे कुठाराघात नहीं करेगा। सनातनियों ने किसी पर आक्रमण नहीं किया है। सनातन किसी को मारना नहीं चाहता। सनातन सबको प्यार देना चाहता है। सनातन सबको अपने साथ में रखना चाहता है। मैं एक जगह पर था, एक पत्रकार बंधु ने कहा, जब आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो आप हमें कृपा करके बताइए उसमें हमारे मुसलमान भाइयों की क्या उपलब्ध क्या रहेगा, मुसलमान भाइयों का क्या रहेगा? मैंने उससे कहा था कि यही रहेगा जैसे राम जी के राज्य में लक्ष्मण का था, जैसे शत्रुघ्न का था, वैसे भरत का था। ये है सनातन, ये है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि उसे हम किसी को दुख देंगे? मैं पूछ रही हूँ, क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि उसे एक डिक्लेरेशन की जरूरत है? हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि उसे एक डिक्लेरेशन की जरूरत है कि हिंदू राष्ट्र बना लो? मैंने कहा ना, हिंदू धर्म इतना कमजोर है, देश के कानून पे भरोसा नहीं है। अगर आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो मुसलमानों का भी हो रहा है। मुसलमानों का धर्म परिवर्तन तो बागेश्वर महाराज ने अपने मंच पर कराया और बड़े गदगद हुए, बड़ी तालियां बजवाई कि बहुत खूबसूरत शानदार काम किया है। वो अगर हिंदू धर्म में आए तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन अगर हिंदू चला जाए तो पाप हो रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों देवकीनंदन ठाकुर जी? इस देश में आजादी के समय कितने मुसलमान भाई थे? सर मैंने क्या कहा? कितने हिंदू? और हिंदू उस रेशो से नहीं बढ़ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं हिंदू उस रेशो से नहीं बढ़ रहे हैं। जो 125 करोड़ की आबादी हो गई, क्या नहीं बढ़ रहे हैं? हिंदू उस रेशो से नहीं बढ़ रहे हैं। अगर रेशो की बात करें, फर्टिलिटी रेशो की बात करें, अगर हम बात करें कि किस रेशो से बढ़ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान अलग अलग रेशो से बढ़ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? 125 करोड़ की आबादी में क्या फिर 70% मुसलमान हो गए क्या? सर एक सेकेंड, मैं आपसे की बात ही नहीं की। सर मैं वही आपसे कर रही हैं। नहीं सर, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या हिंदू धर्म को, एक मिनट, हमारे देश के कानून पर आपको भरोसा है? पूरा संविधान पर पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है। इस देश में धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून है और कड़े कानून बन रहे हैं। उन कानूनों और बनने चाहिए, और बनने चाहिए। ठीक है, कानून में कमी पेशी हो सकती है, बिल्कुल आपको अधिकार है इस देश के नागरिक होने के नाते उसके खिलाफ आवाज उठाने का, और कड़ाई से होना चाहिए, एग्जीक्यूशन और बेहतर होना चाहिए।
तो जब कानून अपना काम कर रहा जी। है तो हमारे देश की सेकुलर छवि को हम क्यों खत्म करें? अगर हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो उस धर्म में इतनी शक्ति और इतना भरोसा होना चाहिए, अपने धर्म पे इतना विश्वास होना चाहिए कि वो खुद ब खुद दुनिया उसके आगे खींची चली आएगी। हमारे सनातन से भय किसको है, हमको तो ये किसी बताइए को ना, हमें भय तो ये नहीं नहीं तो समझ फिर में आ तो रहा। फिर क्या जरूरत है हिंदू हमारे राष्ट्र सनातन की? तो हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्या है जब देश में कानून मौजूद है? आपको अपने धर्म पे विश्वास है कि इसमें इतनी अच्छाइयां हैं कि दुनिया इसकी तरफ खिंची चली आएगी। दुनिया के लोग आते हैं सनातन में अध्यात्म की तलाश में हिंदुस्तान में। एक नहीं कई बड़े बड़े सितारों के नाम है, हॉलीवुड की हस्तियां आती हैं, स्टीव जॉब्स आते हैं, मार्क जुकरबर्ग आते हैं, बराक ओबामा अपने साथ हनुमान जी की कीचेन लेकर जी। चलते हैं। ऐसा नहीं है कि तो वही हिंदू राष्ट्र हुए बिना, घोषित किए बिना, अच्छा लेके चलो। मैं कह रही हूँ ना, हिंदू राष्ट्र की घोषणा किए बिना हिंदू धर्म पहुंच रहा है ना दुनिया में, तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करके ऐसा क्या मिल जाएगा? कानून है। अगर आपको लगता है धर्म परिवर्तन बहुत बड़ी दिक्कत है तो कानून है उसके लिए। और कड़े कानून बनवाइए इसमें। बस इतना ना। तो अगर कानून कड़े हो जाए तो हिंदू और राष्ट्र तो कड़े। नहीं चाहिए ना आपको? फिर अगर कानून कड़े हो जाए तो हिंदू राष्ट्र तो नहीं चाहिए ना? मेरी अंतिम सांस तक मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए। चलिए ठीक है, आपके अंतिम सांस तक चाहिए। अच्छा ये बताइए देवकीनंदन ठाकुर जी, अब आप मुझे बताइए कि हिंदू धर्म के ही बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े बड़े माननीय जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कथावाचकों को कथावाचक का काम करना चाहिए, चमत्कार दिखाने का काम उनका नहीं है, वो ईष्ट पर छोड़ देना चाहिए। वो भगवान के चमत्कार हैं, भगवान की लीलाएं हैं। आप भगवान में भरोसा करना सिखाइए, लेकिन चमत्कार करके लोगों को इस तरह से भ्रमित ना कीजिए। अगर किसी संत महात्मा ने कहा है और किसी विद्वान महानुभाव ने कहा है तो मैं उनको नमन करता हूं और उनकी बात मेरे सर माथे, और जो वो कहेंगे हम वही करेंगे। और अगर किसी पॉलिटिशियन ने कहा है तो मैं इसमें एक पॉजिटिव, क्योंकि मैं क्यों उनका साथ दे रहा हूं या मैं उनका समर्थन क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे एक पॉजिटिव मेरी एक थिंकिंग ये है कि जो लोग दुखी होते हैं, वो जो दुखी होते हैं वो कभी किसी दरबार में जाते, कभी किसी दरबार में जाते और उनपे नाना प्रकार, और आप, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, आई स्वेयर, मैंने ऐसे लोगों को भी सुना है जो ये बताते हैं कि हमारे ऊपर ऊपरी प्रेत बाधा थी, हम फलाने व्यक्ति के पास में गए, वो फलाना व्यक्ति, मैं उसका नाम नहीं कर रहा हूं, नहीं तो कोई कहेगा उस धर्म को बदनाम करने के लिए बात कर रहे हैं। वो व्यक्ति कम से कम सनातनी नहीं था, ये समझ लीजिए, स्पष्ट समझ लीजिए। हम उसके पास में गए और आई प्रॉमिस, मैं सच बोल रहा हूँ, एक एक वर्ड, उसने कहा कि हम उसके पास में गए ठीक कराने, फिर उसने हमारा जन क्या क्या शोषण किया, और जब जब हम बचना चाहते हैं तब तब वो कहते हैं हम तुम्हारे घर में ये सनातन प्रॉब्लम में नहीं होता क्या? आसाराम बापूजी और बाबा राम रहीम कहाँ चले गए? मतलब शोषण सनातन में नहीं होता क्या? पांचों उंगलियां बराबर नहीं है सर? नहीं नहीं, आप कुछ बहुत अच्छे लोग अच्छी यहाँ बात भी कर रही होंगे, हैं, कुछ अच्छे लोग वहां भी होंगे, सुनिए कुछ ना, बुरे लोग यहाँ भी हैं, कुछ बुरे लोग वहां भी होंगे। आप पर्सनली टारगेट कर रही हैं सनातन को। नहीं सर, अब मैं मेरी खुद बात सनातनी सुनिए, हूँ, मैं खुद टारगेट कर रही सनातनी हूँ, मैं हिंदू धर्म को प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे हाथ में कलावा बंधा हुआ है, आज भी मैं हनुमान मंदिर जाऊंगी, मैं पक्की हिंदू हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दूसरे धर्मों के ऐप दिखेंगे और अपने धर्म में सिर्फ अच्छाई। आंखें मूंद लेने से शेर मुझे नहीं खाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात सुनिए ना, चमत्कार की बात कर रही है ना आप, तो मैं चमत्कार पे एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सबसे पहले समझ लीजिए, मैं बागेश्वर धाम वाले महाराज जी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं बड़ा भाई, वो मुझे मानते हैं, मैं उनको छोटा भाई मानता हूँ, ठीक है ना। तो आप इस बात को, आपने चमत्कार की बात की तो मैं उसको उत्तर दे रहा हूँ, आप उस बात को और एक कदम आगे ले गई, वो बात तो ठीक नहीं है ना आपकी। आप इस बात को समझिए, उन्होंने ऐसा कहा तो मुझे फिर ये लगता है कि कम से कम कोई सनातनी पे ऐसी विपत्ति है, और अगर वो पंडाल में कैमरों के सामने आके उसका दर्द दूर हो रहा है तो उसमें तो कोई तकलीफ नहीं। आपने अभी कई संतों के नाम लिए, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कि वो जेल में है। अगर वो जेल में है तो ऐसे कई फादर और पता नहीं कौन कौन है, तो वो आज उनसे भी बड़े कांड किए हैं और उनको बेल मिल गई 14 दिन में, और संत को बेल नहीं मिलती है कभी भी। ये तो आप जानती होंगी ना कि वो 14 दिन में आ गए थे जेल से बाहर, जिन पे 14 लड़कियों ने रेप के केस दर्ज कराए थे। तो यानी मीडिया में आके कानून भी पार्शियल हो गया क्या देश का? अभी तो आप कह रहे थे कानून पे भरोसा है, अब आप कह रहे हैं कि कानून अलग अलग हिसाब से चल रहा है। देखिए, आप अगर सनातन को टारगेट करेंगे, मैं नहीं करूंगी, मैं तो क्यों करूंगी? मैंने कहा ना, मैं तो खुद, मैंने कहा सर, मैं तो खुद हिंदू धर्म, मैंने आपसे क्या कहा, मेरे हाथ में आपको कलावा दिखेगा, मैं खुद हनुमान भक्त हूँ, मैं खुद मंदिर जाती हूँ, तो मेरे को कोई दुश्मनी नहीं है सनातन से, मैं खुद सनातन को मानती हूँ। दुर्भाग्य है कि वो सनातन धर्मगुरु थे, इसलिए वो अभी तक जेल में है। अच्छा, अगर वो किसी धर्म के गुरु होते ना तो वो जेल में नहीं होते, वो बाहर बैठे होते, मजे ले रहे होते। 70 केस हैं एक एक व्यक्ति पर, पुलिस उन पर हाथ नहीं डाल सकती। ठीक है,
ठीक है आप नहीं डाल सकती, मीडिया उनका आवाज नहीं उठा सकती। क्या बात कर रही हैं आप? हम सर, अगर मैंने शांति अपने से शो पे मैंने उत्तर आपको दे- पहले भी आप बताया चुनाव कि हमने में- ईसाई मिशनरीज हों या फिर कोई दूसरे धर्म के लोग हों, अगर वो कुछ इस तरह से गलत दावे कर रहे थे तो हमने उनके भी चीजों को अपने मैं शो में आपसे दिखाया है। वार्तालाप करने यूट्यूब पे आया वो हूं। सारे शोज इस वक्त मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे आखिरी सवाल देवकीनंदन ठाकुर जी यहाँ पूछ रही हूँ, बस आखिरी सवाल, कि क्या कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी के दरबार में अब चमत्कार भी होंगे? मेरा चमत्कार मेरा भगवान है। मैं अपने भगवान की कथा सुनाता हूँ, भगवान की कथा सुनाता रहूंगा, और उसी भगवान ने ऐसे चमत्कार कर रखे हैं कि मैं अनुभव भी करता हूँ और जनता भी अनुभव करती है। मैं इसके लिए पैदा नहीं किया हूँ, मुझे कथा करने के लिए पैदा किया, मैं कथा ही करूंगा, चमत्कार नहीं करूंगा।